ओके गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं कि जो 27 को कॉलेज वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट आई है, तो उस हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे कि किस स्टूडेंट्स को कौन कौन सी सीट मिल सकती है। ठीक है। एंड इस वीडियो में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भी है, क्योंकि सुनने में आया है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने विड्रॉ किया है एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ने। एंड मेरी उनसे बात भी हुई है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से, तो उनको पंतनगर में सीट मिल गई है। तो न्यूज़ तो पक्की है कि उन्होंने चेंज किया है कॉलेज। बट एक चीज़ मैं आपको और थोड़े इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। मैं आपको पहले इंस्ट्रक्शन ये है कि बेशक उनका एडमिशन तो हो गया है पंतनगर में, आप पंतनगर की वेबसाइट पे उनकी लिस्ट भी देख सकते हैं जिनका स्पॉट में एडमिशन हुआ है 23-24 को। बट ये होता ही है कि जब वो एडमिशन बेशक ले लें, लेकिन उनको GPPIT से विड्रॉ करना होता है। ओके, जब तक वो विड्रॉ नहीं करेंगे तब तक वहाँ पे सीट बढ़ती नहीं है हमारे कॉलेज में, इनफैक्ट किसी भी कॉलेज में। तो वैसे मेरी उनसे बात हुई है, मैं आपको बताऊंगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं एंड क्या क्या किस किस कैटेगरी से विड्रॉ किया है आगे वीडियो में। तो मेरी उनसे बात तो हुई है एंड उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो एक फॉर्म भरना होता है उन्होंने फॉर्म भर दिया है विड्रॉ का। तो 99% बात तो ये है कि उनका विड्रॉ हो चुका है। बाकी 1% श्योरिटी तो मैं भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि 1% वो कॉलेज को ही पता है कि उनका विड्रॉ हो चुका है या नहीं हुआ है। ठीक है। बाकी उन्होंने जो मेरे को बताया है स्टूडेंट्स ने कि उनका एडमिशन पंतनगर में हो गया है, एंड बात तो सच है कि हो गया है, क्योंकि मैंने भी चेक किया है, क्रॉस वेरीफाई, उनका एडमिशन तो हो गया है। बट मेन बात वही है कि एडमिशन होना ना होना से फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन है कि हमारे कॉलेज का जो विड्रॉ फॉर्म वो 29 सेकेंड स्पॉट से पहले भर दें। ठीक है। वैसे तो भर दिया है क्योंकि मैंने पूछा था। तो अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका। ओके। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पुरानी सीट मैट्रिक्स है, ये मैं पुरानी सीट मैट्रिक्स बना देता हूँ इसको। ठीक है। पुरानी सीट मैट्रिक्स आपकी ये है। तो अब बात कर लेते हैं कि किस स्टूडेंट्स को क्या क्या सीट मिल सकती है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ने विड्रॉ किया है। ओके। तो विड्रॉ के हिसाब से मैं ये सीट मैट्रिक्स को डिज़ाइन कर दूंगा। देन उसके बाद फिर मैं एक एक एजम्पशन लूँगा कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ये कौन सी सीट के लिए ऑप्ट करेंगे, एंड उस हिसाब से आपको क्या क्या सीट मिल जाएगी। ठीक है। मैं स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स ही कंसीडर करूँगा, क्योंकि मोस्टली CS के लिए आते हैं स्टूडेंट। उसके बाद तो फिर वहीं जाके आपको पता लगेगा, क्योंकि इतना एग्जैक्ट भी मैं नहीं बता सकता। मैं 95% है स्टार्टिंग का, मैं सही बता दूंगा। ठीक है। बाकी तो वहीं देख लेना जाके जब आप स्पॉट में बैठेंगे। ओके। सो मैं आपको बताऊं तो एक स्टूडेंट है, उसको ऑल इंडिया कैटेगरी में UK टेक की काउंसलिंग में सीट मिली थी। ठीक है। तो ऑल इंडिया में मिली थी, बट अगर कॉलेज में एडमिशन के टाइम था वो स्टेट का, बट उसने अगर ऑल इंडिया से मिली है, उसने अगर स्टेट में कन्वर्ट नहीं करवाई होगी तो ऑल इंडिया की ही रहेगी उसकी। तो एक सीट तो ऑल इंडिया में हो जाएगी, क्योंकि उस स्टूडेंट को भी कंफर्म नहीं है कि उसकी सीट कौन सी थी। ठीक है। तो कंसीडर ही कर लेते हैं वो ऑल इंडिया का ही था। तो एक सीट ऑल इंडिया में CS की हो जाएगी। देन एक स्टूडेंट और है, वो स्टेट कोटा का है, उसको स्टेट से मिली है, तो उसने भी विड्रॉ किया है। तो स्टेट कोटा जनरल में एक सीट इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। अगर इससे ज़्यादा ने विड्रॉ किया होगा तो ज़्यादा भी हो जाएगी, बट जिनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो उस हिसाब से तो इतना ही है अभी तक। देन उसके बाद बात करते हैं AIML से। तो AIML से भी स्टूडेंट्स ने विड्रॉ किया है। नंबर मैं आपको बताऊं, नाम नहीं बताऊंगा मैं उनका क्या है, या आप, क्योंकि नाम मैं बताना नहीं चाह रहा, आप पंतनगर की वेबसाइट में देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताऊं तो टोटल स्टूडेंट्स जो हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने विड्रॉ किया है AIML से, जनरल कोटा स्टेट। ओके। देन एक सीट और है AIML की EWS कोटा। ठीक है। तो एक सीट यहाँ पे EWS की, ये मैंने अभी बना दी थी। ठीक है। पहले ये 0 थी, पर ये 1 हो गई है। जो वहाँ पे है वेबसाइट पे तो वो तो 0 ही है, पर ये 1 उसके विड्रॉ करने के बाद 1 हो गई है। ओके। ये 100% नहीं है, ये उसी दिन पता लगेगा। बाकी स्टूडेंट से मेरी जो बात हुई है उस हिसाब से तो उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है एंड उनका विड्रॉ हो गया है। ओके। तो अगर वहाँ पे जाके अगर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया है ये उनसे पूछ के ही बताया, ये उन्होंने जो मेरे को बताया मैंने आपको बता दिया। ठीक है।
तो बाकी आप जाएँ ज़रूर, इस मैं ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने झूठ बताया है, ठीक है? आप जाएँ ज़रूर, वहाँ पे जाके ज़रूर देखें, क्योंकि ये बात सच्ची है। ओके, देन अब हम डिस्कशन कर लेते हैं मेरिट लिस्ट और सीट मैट्रिक्स आपके सामने देख ही लिया आपने। टोटल सीट है 5 CS और CS AIML को मिला के, और एक EWS की सीट स्टेट कोटा की। तो साहिल शर्मा है, साहिल शर्मा के पास है CSE AIML। तो यार ये AIML का स्टूडेंट है, तो आई गेस मेरे हिसाब से तो ये सीट अपनी चेंज करने ही आया है, इसको CS चाहिए होगी, क्योंकि AIML में है तो फिर क्यों ही आएगा ये स्पॉट में, ठीक है? तो मेरे हिसाब से तो ये CSE लेने आया है। तो क्या करते हैं, हम एक सीट CS में से घटा देते हैं, ये CS के लिए ऑप्ट कर देगा। ये मेरा एजम्पशन है, बाकी वहीं पे देख लेना आप जो भी होगा। तो एक सीट यहाँ से घटा देते हैं, एक यहाँ पे हो जाएगी, एंड AIML को ये वैकेंट कर देगा। तो वैकेंट में AIML हो जाएगी 3, ठीक है? AIML एक इंक्रीज़ हो गई। तो नेक्स्ट है हमारा ऋषभ राणा। ऋषभ राणा मैं ज़्यादा प्रेफरेंस CS को दे रहा हूँ, तो ऋषभ राणा जो CS की सीट है वो ये ऑप्ट कर लेगा। तो मेरा इस हिसाब से ये AIML में भी जा सकता है, पर मैं CS कंसीडर कर रहा हूँ। तो CS की सीट हो गई 0, ऋषभ राणा को मिल गई CSE। तो नेक्स्ट है आयुषी सैनी, OBC वुमेन। तो OBC से है ये, तो ये अगर ये अपने OBC के डॉक्यूमेंट्स ना दिखाए तो ये जनरल की सीट ले सकती है आसानी से, ठीक है? तो OBC ये जनरल की सीट लेगी। तो अगर ये AIML ऑप्ट करे तो AIML ले सकती है ये, देन वरना ये CSE में जाए तो ऑल इंडिया की CS भी ले सकती है ये। तो मैं ऑल इंडिया में कंसीडर CS को दे रहा हूँ ज़्यादा प्रेफरेंस। तो CSE में 0 कर देते हैं हम। आयुषी ने अगर ऑप्ट करी CSE तो ये 0 हो गई। देन नेक्स्ट है उमर फारूक, इसका एडमिशन हो रखा है OBC मेन में, EC में, बट OBC में हुआ है। तो अगर ये CS के लिए जाए, तो अगर इसको कॉलेज अलाउ कर दे, CSE AIML के लिए जाए, तो अगर इसको कॉलेज अलाउ कर दे तो इसको सीट मिल जाएगी। बाकी अगर कॉलेज ने मना कर दिया तो नहीं मिलेगी। बाकी हम कंसीडर करते हैं कि इसको सीट मिल जाएगी, ठीक है? हम कंसीडर कर देते हैं मिल जाएगी। तो उमर फारूक को मिल जाएगी AIML मेरी कंसीडरेशन के हिसाब से। बाकी उस दिन अगर जो होगा तो आप वहीं पे देख लेना, उस दिन मतलब कल 29। देन उमर फारूक को मिल गई है AIML। देन नेक्स्ट है अभिषेक प्रताप। तो अभिषेक प्रताप के के पास AIML है, एंड CSE में तो सीट है नहीं, तो ये AIML में ही रह जाएगा। ओके, बाकी अगर ये कोई डाउनग्रेड करना चाहे तो डाउनग्रेड भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये, वैसे तो डाउनग्रेड नहीं करते हैं, पर फिर भी अगर इसको चेंज करनी है, लाइक कोई दूसरी ब्रांच में अगर इसको चाहिए, लाइक सिविल या कोई भी चाहिए होगी, तो ये उसमें जा सकते हैं। वैसे ये 99% नहीं होता है, बहुत ही रेयर होता है। ओके, तो अभिषेक प्रताप कुछ नहीं कर पाएगा वहाँ, ऐसा मेरे को लगता है। देन अगर हाँ, एक चीज़ ये भी है, इन बीच में से कोई स्टूडेंट्स अगर नहीं आया ना, तो अभिषेक प्रताप को सीट मिल जाएगी। अगर अभिषेक प्रताप के ऊपर के स्टूडेंट्स कोई नहीं पहुंच पाया, लाइक ऋषभ राणा नहीं पहुंच पाया, उमर फारूक, आयुषी सैनी, साहिल शर्मा नहीं आया, तो तभी सीट में थोड़ा सा पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो अभिषेक प्रताप अभी तक CSE AIML में ही रह जाएगा। देन नेक्स्ट है पल्लवी कठैत। तो पल्लवी कठैत को AIML में सीट वैकेंट है, तो पल्लवी कठैत ऑप्ट कर लेगी AIML के लिए। ओके, तो AIML में सीट हो गई है 1, तो पल्लवी कठैत ऑप्टेड फॉर AIML। देन नेक्स्ट है हमारा पल्लवी कठैत के बाद तेजस छाबड़ा, ठीक है? तो तेजस छाबड़ा को मिल जाएगी उत्तराखंड जनरल मेल का आई है, तो उत्तराखंड जनरल मेल में एक सीट है, तो तेजस छाबड़ा को मिल जाएगी AIML, एंड सीट हो गई 0। ओके, तो पल्लवी क्या नाम है, तेजस छाबड़ा को मिल जाएगी AIML। देन सबको 0 हो गया। तो उसके बाद गौरव भट्ट को EC है, तो EC में से चेंज करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो यही सब मेरे को बताना था। इसके बाद तो CSE में 0 हो गई है, AIML में 0 है। तो आई गेस इसके बाद तो आप इनमें से कोई सीट चाहिए तो आप ले सकते हैं। उसके बाद के स्टूडेंट्स मैकेनिकल, सिविल, बायोटेक्नोलॉजी एंड EWS में है, तो EWS की है अगर, तो EWS का EWS वाला ले जाएगा सीट। ओके, तो ये सब मेरा एजम्पशन था। अगर वहाँ पे इसके बाद कोई चेंज होता है तो वो आप वहीं पे जा के देख लेंगे। बाकी अगर वहाँ पे मतलब स्पॉट में जाए ज़रूर, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कोई स्टूडेंट्स अगर नहीं आया तो यहाँ पे सीट आपको ज़्यादा मिल जाएंगी। एंड हाँ, अगर ज़्यादा ने विड्रॉ किया तो
यहाँ पे भी आपको इंक्रीजेस सीट मिलेंगी। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना होगा तो।